लेंस मेकर फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला के लिए हम लोग डिफाइन किए कि व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि फार्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और हम लोग यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस एंड एंड हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इट मीन्स R1 and 2 इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। इट मीन्स वैसा फार्मूला जो हम लोगों को लेंस के फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और उसके बाद लेंस के सतहों के वक्रता त्रिज्या, इट मीन्स R1 और R2 में रिलेशन शो करता है, उसको हम लोग लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब रहा बात कि लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग निकालेंगे। तो निकालने का सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिस्टम, हम लोग जिस कंडीशन में निकाल रहे हैं, कह रहे हैं जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, तो इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ का माध्यम समान हो। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ के माध्यम को क्या दिखाया है, एयर। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लोग का लेंस है वो किस माध्यम में रखा हुआ है, एयर में, ऐसे कह सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बताएं कि यहाँ लेंस जो हम लोग देख रहे हैं, लेंस जो बना है, तो लेंस में हम लोग देख रहे हैं एक प्रकार से कितना स्फेरिकल सरफेस है, 2। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्फेरिकल सरफेस को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, लेंस। और उसी के आधार पर हम लोग की स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग फार्मूला पहले ज्ञात कर चुके हैं, n/v-1/u बराबर n-1/r। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिए कि अगर दोनों सतह को हम लोग एडजस्ट करके अगर लेंस बना रहे, तो दोनों सतह के पर रिफ्रैक्शन का फार्मूला को लगाएंगे और दोनों सतह के फार्मूला को अगर जोड़ देंगे तो लेंस मेकर फार्मूला बनेगा। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट एल इज ए थिन लेंस हम लोग को हो गया, वेयर हम लोग कह सकते हैं इसका जो थिकनेस है कितना है, टी। और उसके बाद हम लोग को इसके लेंस के दोनों पृष्ठ का जो हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 और इसका जो हम लोगों को पहला पृष्ठ का पोल है P1 और दूसरे पृष्ठ का पोल P2। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग देख रहे हैं पॉइंट O पर जो है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट स्थित है और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो रे है वह रे हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन के बाद अगर दूसरा सतह नहीं है, मीन्स पहले सतह से रिफ्रैक्शन के बाद वह इमेज बना रही है कहाँ पर, आई डैश। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाए कि यहाँ पर आई डैश। लेकिन अगर दूसरा सतह होगा तो वह फाइनल इमेज कहाँ पर बना रहा है, आई पर। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि इस लेंस द्वारा इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, आई पर। तो अब हम लोग पहला सरफेस के यहाँ पर दिखाए हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किससे, यू से, उसका पहला सरफेस जो हम लोग को इमेज बना रहा है कहाँ पर, आई डैश पर। तो इमेज डिस्टेंस पहला से हम लोग क्या लिखे हैं, वी डैश। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा सतह जो फाइनल इमेज बना रहा है वो हम लोगों को कहाँ पर, आई पर बना रहा। अब ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो हम लोग को टर्म है यहाँ, तो हम लोग को ये कितना हो गया, मोटाई टी। अब देखो ये मोटाई हम लोगों को टी है, तो हम लोग यहाँ पर अब सब टर्म्स को दिखाते हैं। पहला हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए जो मूल बात बताए वो मूल बात क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग को लेंस का कैसे लेंस हम लोग को बन रहा है। तो दोनों स्फेरिकल सरफेस को हम लोग एक प्रकार से सपोज कर सकते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस मिलने से लेंस बन रहा है और दोनों के फार्मूला को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को लेंस मेकर फार्मूला है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर प्रथम फर्स्ट सरफेस के लिए ले रहे हैं इस लेंस का। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोगों को यहाँ पर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन से लेंगे। तो यहाँ पर n/v-1/u बराबर n-1/a यह हम लोग को फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर पहला सतह के लिए हम लोग को रिफ्रैक्शन n का वैल्यू हम लोग तो लेंस के पदार्थ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माने हैं, n। तो n/v के जगह यहाँ पर पहला सरफेस जो प्रतिबिंब बना रहा है आई डैश पर, तो क्या हो गया, v डैश 1/u और n-1 पहले सतह के लिए हम लोग को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना, R1। इसको बनाए। अब हम लोग बात यहाँ पर करें, हम लोगों के पास मुख्य तथ्य ये है कि देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला सतह जो पहले प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, आई डैश। और ये आई डैश जो है इस दूसरे सतह के लिए, इट मीन्स यहाँ पर ये वस्तु का काम करेगी। ये जो यहाँ पर यही बात को तुमको थोड़ा ध्यान से सुन लेना है कि ये आई डैश पर जो बना हुआ प्रतिबिंब है यह दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग दूसरे सूत्र पर दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन के फार्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं फॉर सेकेंड सरफेस अगर हम लोग बात करते हैं तब ध्यान दो।
तो अब सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो रिफ्रैक्शन पहला देखो, पहला सतह में क्या खेल हो रहा था उस चीज़ को, पहला सतह में तुम्हारा रे जो है वह एयर से किस में आ रहा था, देखो एयर से किस में आ रहा था, लेंस में, और दूसरा में क्या हो रहा है, लेंस से एयर में जा रहा है, मतलब पहले वाले का क्या हो रहा है, उल्टा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना है कि फार्मूला तो है n/v, लेकिन यहाँ पर n नहीं होगा, 1/n होगा, क्योंकि n का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/n। तो यह 1/n/v लिखेंगे। तो अब v का मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है दूसरे सतह के लिए वो देखो कहाँ पर, यहाँ पर न बन रहा है। तो हम लोग को यहाँ से ये दूरी क्या है, v, ये भी है, लेकिन इसमें यह अगर भी है तो इतना डिस्टेंस को छांटना पड़ेगा, इसमें छांटना पड़ेगा ना, क्योंकि इस सतह के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ से दूरी मापना पड़ेगा। तो यह भी डैश भी माइनस क्या हो जाएगा, टी, भी माइनस टी। अब देखो फिर -1/u, तो पहला सतह के लिए हम लोगों को दूसरा सतह के लिए जो u होगा वो तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हम लोग को 1/n/v ही होगा, ये भी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो हम लोग को यहाँ पर बन रहा है ना आई पर। अब दूसरा सतह हम लोग लेते हैं, दूसरा सतह लेते हैं, तो दूसरा सतह में ये वस्तु का काम करेगा, दूरी तो यहाँ से लेना पड़ेगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर ना वस्तु ये ना काम कर रहा है वस्तु का, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस लेना होगा, ये डिस्टेंस हम लोग को v डैश में से कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v डैश माइनस टी। तो देखो n/v - 1/u बराबर n-1, तो n-1 फिर 1-n/1 अब बटे यहाँ पर r1 की जगह कितना हो जाएगा, पहले इसको समझो एकदम ध्यान से, क्लियर एकदम। यहाँ जो हम पहला वाला देख लो 1/n, तो 1/n क्यों प्रयोग किए, क्योंकि पहले वाले में एयर टू ग्लास आ रहा था, मीन्स लेंस आ रहा था, अभी लेंस टू एयर आ रहा, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम लोग n प्रयोग करते, अभी उसका उल्टा 1/n प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरा सतह के लिए, दूसरा सतह जो इमेज का फॉर्मेशन करता है कहाँ पर, आई, तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी तो हम लोगों को क्या है, भी, तो इसीलिए 1/n/v -1 हम लोगों को क्या हो गया। अब देखो तो दूसरा वाला के लिए हम लोग फिर u, तो u का मतलब ये वाला भाग जो है, जो इमेज बन रहा है पीछे वाला, वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इसलिए यहाँ से ये दूरी हम लोग लिए v डैश माइनस टी। तो अब उसके बाद 1/n, फिर n-1 की जगह 1/n-1/r की जगह r, ये हम लोग को सेकंड वाला, इसको चाहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले हम लोग यहाँ पर, तो 1/n की जगह हो गया 1/n भी लिख सकते हैं इसको, अब -1/v डैश माइनस टी, और बराबर यहाँ पर 1/n, तो 1 - n, ये इसको भिन्न को घटाव करेंगे, बट्टे हो गया n, तो n बट्टे कितना, nr, कितना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर थिन लेंस हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग क्या किसके लिए कर रहे हैं, थिन लेंस के लिए। तो थिन लेंस के लिए इसका मतलब उसकी ये मोटाई क्या होगी, कम होगी, और मोटाई कम होगी, लेकिन भी डैश के अपेक्षाकृत और कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं भी डैश के रेस्पेक्ट में, भी डैश के सापेक्ष टी को छोड़ने पर, या हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/n/v -1 कितना हो जाएगा, v डैश बराबर हो गया 1 - n, या इसको n-1 माइनस यहाँ लगा देते हैं, nr कितना हो जाएगा। अब देख लो यह हम लोग को इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड है, तो हम लोग देख लो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या हो गया, सेकेंड, दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पहला वाला है n/v डैश और -1/u LHS है, और यहाँ 1/n/v -1/v डैश बराबर उधर है तुमको n-1